दिल्ली करंट न्यूज में अभी की खबर है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंची अफ्रीकी पेंगुइन। हाल ही में अफ्रीकी पेंगुइन को अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बता दें कि भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां इनकी जनसंख्या में गिरावट की मुख्य वजह है। सार्डिन और एनकोवी जैसी मछलियां पेंगुइन का प्रमुख भोजन है। इन मछलियों की संख्या में कमी आने से पेंगुइन भूखे रह जाते हैं, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब से नोएडा सेक्टर 15 में। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा UP। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311406440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। गौरतलब है कि समुद्र के तापमान में वृद्धि से मछलियों के वितरण में बदलाव होता है, जिससे पेंगुइन के लिए भोजन खोजना कठिन हो जाता है। इसके अलावा तेल रिसाव, पर्यटन से उत्पन्न व्यवधान और मछली पकड़ने की गतिविधियां पेंगुइन के आवास को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही पर्यटकों की बढ़ती संख्या से पेंगुइन के आवास में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे उनके व्यवहार और प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए अब जानते हैं अफ्रीकी पेंगुइन के बारे में। इसे जैकस पेंगुइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आवाज गधी की आवाज से मिलती जुलती है। इसका वैज्ञानिक नाम स्फेनिस्कस डेमेर्सस है। ये प्रजाति केवल अफ्रीकी तटों पर ही पाई जाती है। आमतौर पर यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इनकी औसत ऊंचाई 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। इनके शरीर पर काले और सफेद रंग के धब्बे होते हैं और गले पर एक विशेष काली पट्टी होती है। इनके पैरों पर अलग अलग पैटर्न होते हैं, जो प्रत्येक पेंगुइन को पहचानने में मदद करते हैं। उल्लेखनीय है कि ये सामुदायिक पक्षी हैं जो बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं। इनके घोंसले रेतीले तटों, चट्टानों और झाड़ियों के नीचे बनाए जाते हैं। ये साल भर प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन इसका समय, स्थान और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मादा पेंगुइन एक बार में 2 अंडे देती है और नर मादा दोनों मिलकर अंडों को सेते हैं। चलिए अब जानते हैं IUCN के बारे में। यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। IUCN प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग करता है। ये मानदंड दुनिया की अधिकांश प्रजातियों के लिए प्रासंगिक हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अफ्रीकी पेंगुइन आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। 2. इनकी औसत ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।